आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, वो भी आप लोगों का चैप्टर वाइज। और आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अक्सर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपके झारखंड फील्ड वर्कर में। मेरे दोस्तों, इस बार ठान कर रहिए, इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार। लेकिन उसके लिए तो तीनों पेपर का आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। और मैं आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं झारखंड फील्ड वर्कर के आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। मेरे दोस्तों, यहां पे आप लोग का पेपर 2 एंड पेपर 3 का तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो अगर आप चाहते हैं कि सर इस बार हमें फोड़ कर रहना है झारखंड फील्ड वर्कर को, तो मेरे दोस्तों इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें। सुबह शाम दोनों टाइम में आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूं, चाहे वह पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। जब किसी भी स्टोरी को समझने के बाद मेरे दोस्तों टेस्ट लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वह स्टोरी हमारे माइंड में कितना सेटअप हो चुकी है। और ये मैं दे रहा हूं हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार उनसे जरूर राब्ता कायम कीजिएगा। मेरे दोस्तों चलिए, जो भी स्टूडेंट्स डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के, आपको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये हमारा सेट नंबर 1 होगी। और इस तरह से मैं आपको एक और सेट दूंगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। प्यारे, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी झारखंड का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं अपने घर से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर ये रहा कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होता है। आप सभी को पता है, वार्ड मेंबर हो या आपका समिति हो, मुखिया हो या जिला परिषद हो, ये हमारा आता है सर हर एक 5 साल बाद। मेरे दोस्तों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगी मैं हर एक क्वेश्चन को डील करते चलूंगा। अगर मेरे दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था के बारे में 10-12 क्वेश्चन में अगर बोलूं, तो आप लोग अपने कॉपी में प्यारे नोट डाउन कर लेंगे। भारत में सबसे पहला पंचायत राज व्यवस्था, याद रखिएगा, पंचायत व्यवस्था सबसे पहला कौन सा राज्य में लगाया गया था? तो बताएंगे सर हमारा प्यारा सर राज्य राजस्थान। अगर आपसे गुरुजी पूछा जाएगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सा बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं चिक कर कहूंगा कि सर 2 अक्टूबर 1959। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा ये भी बताइए ना कि राजस्थान तो बहुत बड़ा इलाका है, आखिर कौन सा जिला में हुआ था, तो बताएंगे सर नागौर जिला में। प्यारे, एकदम अच्छी तरह से देखते रहेंगे तो नॉलेज आएगी भाई। याद रखिएगा, समिति के नाम पूछे कि कौन सा समिति के तहत इसकी स्थापना हुई थी। गुरुजी चिक कर कहेंगे सर बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा गुरुजी, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा हमारा पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो बताएंगे सर गुरुजी 73वें संविधान संशोधन। क्या गुरुजी? 73वें संविधान याद रखिएगा, संशोधन क्या रखेंगे भाई? संशोधन याद रखिएगा भाई, संशोधन। सर कब हुई थी? तो 1993 को। गुरुजी क्या इतना ही क्वेश्चन आएगी? नहीं, इससे बाद और क्वेश्चन आएगी मेरे भाई। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ठोकिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुसूची में, तो बताएंगे सर 11 अनुसूची में। याद रखिएगा मेरे भाई, कौन सा अनुसूची में बताएगा? सर 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। सर पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस भाग का पाठ है? तो बताएंगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या गुरुजी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड से लिया गया है। इस बात को भी ख्याल रखेंगे मेरे दोस्तों। इतना सारा चीज आपको अच्छी तरह से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको इसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन को आप लोगों को देखते रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माता पिता का जो सपना है भाई, पूरा करके रहना है, चाहे जितना भी हमें मेहनत करना पड़े। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज्य व्यवस्था नहीं है? आपसे पूछा गया है। मैंने अभी सबसे पहले अभी आप लोगों को बताया, सबसे पहला पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना हमारा होता है राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन मेरे दोस्तों कौन कौन सा ऐसा
राज्य है जहां पे पंचायत राज व्यवस्था का कोई समाधान नहीं है, तो बताएंगे सर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और टॉपिक वाइज चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क लगाता है? सर एक प्रकार का शुल्क का मतलब होता है देखा जाए तो हमारा टैक्स। गुरुजी एक बात याद रखेंगे, जब भी टैक्स की बात आए वो भी ग्राम से संबंधित, गांव से संबंधित, पंचायत से संबंधित, तो याद रखेगा वाहन शुल्क। हम लोग कहीं भी जाते हैं मेला वगैरह घूमने के लिए ना, तो हमारे पास गाड़ी जो रखते हैं ना भाई, उसके लिए हमें 10 रुपए पैसा देना पड़ता है, यस या नो। तो उसके बाद प्रवेश शुल्क, जब भी हम लोग कोई बाजार जाते हैं या कोई भी मेला में हम लोग एंट्री मारते हैं मेरे भाई, उसमें भी हमारा पैसा लेती है, और चाहे कोई बाजार हो। बोल सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब आया? एक्चुअली देखिए सबसे पहला हमारा लागू होती है भारत में 1959 में, लेकिन सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था मेरे दोस्तों? तो बुलाएंगे सर 1853 में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में गुरुजी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या भाई? सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके देखना है। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? कुछ कुछ बात याद रखिएगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर खेल दिवस मनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी पे। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताएंगे सर 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, कारगिल दिवस। क्या भाई? कारगिल, याद रखिए कारगिल की दिवस। कौन सा दिवस भाई? कारगिल दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं गुरुजी? तो बताएंगे सर 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे, जनसंख्या की जब भी बात आए तो सबसे पहला सफल जनगणना होती है हमारे भारत में 1881 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1872 में, लेकिन वो 5 साल बाद बात हुई थी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है 10 के आधार पर, तो बताएंगे सर 1881 में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, हो सके तो आप लोग अपने स्क्रीन में स्क्रीनशॉट कर ले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को मनाते हैं गुरुजी एड्स दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं हम लोग पूरे विश्व में। मेरे दोस्तों विश्व में सबसे पहला एड्स कहां देखा गया था? तो बताएंगे सर दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला एड्स जो है किस राज्य में देखा गया? केरल में। ये सब क्वेश्चन को एक एक करके याद करना है मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए सर, पंचायत राज उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया था, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। सारा क्वेश्चन खोपड़ी में छेद करके घुसाना है भाई, रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर कोई राज्य है जिसकी जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू होती है। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो कौन सा स्तरीय थे बताए? तो बताएंगे त्रिस्तरीय समिति था भाई। याद रखिएगा गुरुजी, बलवंत राय मेहता समिति हमारा त्रिस्तरीय समिति थी। पर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 लाख से कम अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या होगी तो वह कौन सा व्यवस्था होगा, कौन सा स्तरीय होगी? तो बताएंगे सर हमारा द्विस्तरीय होगी, ऑप्शन नंबर बी। संविधान 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकतर क्षेत्रों के आने वाले कितने विषय का उल्लेख किया है? अभी मैंने जस्ट बताया था प्यारे कि 11वीं अनुसूची के तहत हमारे पंचायत राज व्यवस्था का व्यवस्था किया गया है, लेकिन इसमें कितना विषय को दर्शाया गया है? तो बताएंगे सर 29 विषय को दर्शाया गया है। यानी पंचायत राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो 29 विषय का बारे में बताया गया है। मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया है पंचायत राज व्यवस्था का गठन। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था का होना चाहिए। याद रखिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था, याद रखिएगा राजनीतिक क्या पता है, आपसे बताया था ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया? इंग्लैंड, हमारा आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो हमारा आर्टिकल्स है वो 36 से लेकर 51 तक है। 51 नंबर हमें क्या बताता है गुरुजी? तो बताएंगे सर अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या भाई? अंतरराष्ट्रीय शांति।
इस बात को भी याद रखेंगे, एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ना नहीं है भाई। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक वो प्रावधान किया गया? तो बताएंगे सर 73वें संविधान संशोधन। सर ये 74वें संविधान संशोधन कब होती है गुरुजी? तो बताएंगे सर 1993 को। इसमें क्या बताया गया? तो बताएंगे सर जब 73वें में बताया गया है हमारा संशोधन बताया गया था पंचायत के बारे में, तो उसी समय बताया गया सर नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में भाई? नगर पालिका के बारे में बताया गया था। चलिए भाई, ग्राम पंचायत का आय स्रोत है, यानी ग्राम पंचायत का माल कमाने का स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार का टैक्स, मेला एवं बाजार का टैक्स। संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन के विषय में सौंप दिया गया है। किसको सौंप दिया गया है? तो राज्यों को सौंप दिया गया है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर के जो कोर्स है इसको एनी हाउ ज्वाइन कीजिए। मेरे दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 जो आप लोगों का 300 मार्क्स का पूछा जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा क्लास चल रही है। और उसके बाद मेरे दोस्तों क्लास करने के बाद आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगाइए, तब आपको पता चलेगा कितना पानी में कितना चावल उबलता है भाई। याद रखिएगा, यही एक टेस्ट सीरीज है। पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूं मेरे गुरुजी, बहुत मेहनत किया हूं। याद रखेंगे, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे अनुभव शिक्षक इस पर मेहनत किए हैं, तब जाकर ये टेस्ट सीरीज तैयार हुई है। और ये 2000 नहीं मेरे दोस्तों, इसको 20,000 तक मैं लेकर जाऊंगा। अभी तक लगभग 8,000 पहुंच चुकी है। ये 8,000 हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 8,000 क्वेश्चन है। 8,000 क्वेश्चन लगभग हमारा अभी तक अपलोड हो चुकी है। मैं ये क्वेश्चन को लेकर जाऊंगा 20,000 तक। हम आपके साथ तब तक है गुरुजी जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख, ये सर रिपीट हो चुकी है क्वेश्चन को, ठीक है। नगर निगम के निर्वाचन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे सर महापौर। और यकीन नहीं मानेंगे, कोई भी बंदा अगर स्पेशल ब्रांच का एग्जाम दिया था शायद 2017-18 के बीच में, तो उनसे पूछेगा क्या आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं, एक बार पूछेगा। अगर आप एग्जाम दिए तो आपको याद होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया? तो बताया भी, मैंने जस्ट बताया था भाई, अनुच्छेद नंबर 40 में। कितना भाई? अनुच्छेद नंबर 40 में। मैं टॉपिक बाय टॉपिक इसलिए बता रहा हूं गुरुजी, ताकि आपको माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये हमारा गांव से संबंधित है, ग्राम से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कब लागू होती है? तो बताएंगे सर हमारा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1959 को होती है। गांधी जी के मेरे दोस्तों जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देना है। सर अभी मैंने जस्ट बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यह त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। और ये साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नया पंचायत राज कमेटी किस सिफारिश पर आधारित है? अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स का माइंड थोड़ा सा मेरे दोस्तों हैंग हो जाता है मोबाइल की तरह। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? सारा बंदा जो है क्वेश्चन को मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बलवंत राय मेहता कमेटी मार कराएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये तो हमारा शुरुआती में था, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जोड़ा गया है नया। तो बताएंगे सर हमारा जो हो जाएगी कौन? तो बताएंगे सिंघी कमेटी। क्या हो जाएगा गुरुजी? सिंघी कमेटी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा जिसमें सबसे निम्न स्तर पंचायतें हैं? तो बताएंगे सर पंचायती राज्य। क्या भाई? पंचायती राज्य। अगला प्रश्न पे आते हैं कि भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो बताएंगे सर लॉर्ड रिपन। किसके भाई? लॉर्ड रिपन। बताएंगे सर एक एक क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है क्या? तो ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है भाई? ग्राम पंचायत। इसको भी ख्याल रखना है। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगी भाई? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। चलते चलते मुलाकात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो एक क्वेश्चन में देते जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। जो हमारा कांग्रेस का स्थापना हुई थी वह कब हुआ था? पूरा डेट बताना है, डेट के साथ पूरा बताना है। और उसके बाद मेरे दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था, इसका पूरा नाम और वह किस देश के रहने वाले थे, ये जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है।
चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा किसे जाता है भाई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हर एक गांव के विकास के लिए हमारा पंचायती राज व्यवस्था को होना बहुत जरूरी है। पंचायत राज व्यवस्था अगर सही तरीके से नहीं चलेगी तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और उस देश का अगर कोई भी कमांडर होगी तो वह पूरे राज्य को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए राज्य को संभालने के लिए डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, जिला को, और जिला दिए जाते हैं मेरे दोस्तों जो हम लोग अक्सर देखते हैं मुखिया, वार्ड, सरपंच, समिति और हमारा जिला परिषद। ये भी ख्याल रखना है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई? गुरुजी मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग का, राजस्थान पे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जाती है कि वह एक उदाहरण है। आखिर किसका उदाहरण है? तो बताएंगे सर प्रशासनिक प्रयोजन। और ये क्वेश्चन अभी मेरे दोस्तों हाल फिलहाल जो आपका ग्रुप डी यानी रेलवे में जो एग्जाम हुई थी ना, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ये भी ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को रिमाइंडर करा रहा हूं मेरे दोस्त कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग एनी हाउ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरे दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। कल से मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ नहीं मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको नोट्स में मैं दे रहा हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको भी ख्याल रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताएंगे सर अभी मैंने जस्ट बताया था सर, आर्टिकल नंबर हमारा 40 था और ये 40 सर इंडिकेट करती है हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 है और ये लाइक करती है सर हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बताएंगे सर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन का प्रयोग ग्राम पंचायत में किया गया है? तो बताएंगे सर हमारा 73वें संविधान संशोधन 1993। और याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन में बताया गया है भाई नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। यह भी ख्याल रखना है। भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन क्या बताता है? तो बताएंगे सर पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। अगला प्रश्न है सर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताएंगे सर हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये मैं दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क के रूप में। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि मैं इसका आंसर मुझे पता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। जिनका सही उत्तर होगा मैं उसको थंब दूंगा, यानी मेरे दोस्तों हट दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे दोस्तों डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा जो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं ये सही है या गलत, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुलाकात करते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।